जय हिंद। वेलकम टू दर्शनाई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे चैप्टर जिसका नाम है कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन। अभी हम इसमें कैलोरीमेट्री वाला पार्ट हमने शुरू किया है और अभी तक हमने उसका एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया। अभी हम शुरू करने वाले हैं कैलोरीमेट्री और वो लेक्चर 2 के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। अभी लेक्चर 1 के अंदर हमने बहुत ही बेसिक बातें जानी थी कैलोरीमेट्री के बारे में कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट कैपेसिटी क्या होता है। ये 3 टर्म्स हमने वहाँ पे देखा था। सब शायद समझ में आ गया होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब 1 ग्राम का मास 1 डिग्री रेज करने की जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है दैट इज मोलार हीट कैपेसिटी। और पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है दैट इज हीट कैपेसिटी। अभी हम बात कर रहे हैं लेटेंट हीट की, मतलब अभी हम कंटिन्यू करें लेक्चर को लेटेंट हीट से। लेटेंट हीट क्या है, देखिए अगर आप इससे पहले जो आपने हीट कैपेसिटीज़ की जो बात की है उसमें क्या था, जो आपके पास में स्टेट थी मीडियम की वो चेंज नहीं हो रही थी। स्टेट में जैसे मान लीजिए अब वैसे पानी था 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपने हीट करके क्या किया, पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री कर दिया, 20 से 40 कर दिया, पर वो पानी पानी ही रहा, वो लिक्विड था लिक्विड फॉर्म में ही रहा। और वो सॉलिड में था सॉलिड में रहा, बिकॉज आइस का टेम्परेचर आपको पता है आइस की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी वो थी हाफ। इसका मतलब 1 ग्राम आइस का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने के लिए इतनी हीट चाहिए होती है। तो अगर मुझसे पूछे आइस का टेम्परेचर -10 से -5 करना है, तो आप देखिए इस वाले प्रोसेस में जो आइस है वो आइस ही रहा है, वो मेल्ट होकर पानी बन रहा नहीं है। मतलब इससे पहले जो भी हमने पढ़ा था उसमें फेज चेंज नहीं हुआ था। फेज मतलब स्टेट, जैसे सॉलिड था सॉलिड रहा, लिक्विड था तो लिक्विड रहा, वेपर था तो वेपर रहा। अभी हम बात करें लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, अब क्या फेज चेंज करना है आपको, क्या चेंज करना है, फेज चेंज करना है। फेज चेंज करने का मतलब क्या है, उससे पहले बार हम टेम्परेचर चेंज करना चाह रहे थे। हम अगर देख रहे थे आप इससे पहले जो हमने पढ़ा स्पेसिफिक हीट, उसमें आप टेम्परेचर चेंज कर रहे थे। यहाँ पे आप टेम्परेचर चेंज में इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे आप फेज चेंज करना चाहते हैं। जैसे आपको बोल दिया 1 ग्राम आइस था, अब उसे वाटर में कन्वर्ट करना है, आइस से वाटर में कन्वर्ट करना है, तो इसमें कौन सी हीट रिक्वायर्ड होगी उसकी बात हम लेटेंट हीट में करेंगे। तो आपके पास में लिखा हुआ है, डेफिनेशन पढ़ दीजिए लेटेंट हीट की। लिखा हुआ था हीट सप्लाइड टू ए सब्सटेंस विच चेंज इट्स स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर टेम्परेचर बदलेगा नहीं, टेम्परेचर क्या रहेगा आपके पास में, कांस्टेंट रहेगा। इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ बॉडी। समझने की बात समझिए, मान लीजिए आपके पास में से 1 ग्राम आइस रहता है, ऐसे 1 ग्राम ऐसे आइस रहता है, ठीक। अब इसका टेम्परेचर कितना आएगा, सबसे पहले आपको इसको 0 डिग्री पे लाना पड़ेगा, नहीं तो आइस मेल्ट नहीं होगा। पहले आप 0 डिग्री पे लाएंगे, फिर जब आप इसे हीट देंगे, फिर आप इसके अंदर से हीट डालेंगे, तब किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ये वाटर में कन्वर्ट होगा। तो जब आपके पास में बर्फ पिघल के पानी में जा रही है, आइस मेल्ट होके वाटर में जा रहा है, तो उस ड्यूरेशन में जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो 0 डिग्री ही रहता है। अब जैसे आपके पास में इनिशियली 1 ग्राम था, तो मान लीजिए अब फाइनली क्या हुआ, अब मतलब हाफ ग्राम तो वाटर बच गया और हाफ ग्राम आइस बच गया। अभी आइस मेल्ट हो रहा है तो पूरा मेल्ट नहीं हुआ, हाफ ग्राम तो वाटर बन गया और हाफ ग्राम क्या है आपके पास में आइस है। समझ में आ रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है हाफ ग्राम वाटर है हाफ ग्राम आइस है, तो ये अभी मतलब मेल्टिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस वाले ड्यूरेशन में अगर आप देखेंगे तो सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है। कितना था पहले, 0 था, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। अभी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, अभी जो पूरी हीट जा रही है वो सिर्फ स्टेट को चेंज करने में जा रही है, फेज चेंज हो रहा है, वहां पे टेम्परेचर वहां पे बदल रहा नहीं है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ी बर्फ की आप एक मतलब एक क्यूब लेके आए, बर्फ का बहुत बड़ा क्यूब लेके आए। अब आपने उसको एक कंटेनर में रख दिया, अब क्या होगा, वो आइस मेल्ट होगा, आइस मेल्ट होकर वाटर में फॉर्म होगा। जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं हो, जैसे अभी आपने बीच में आके देखा क्या हो रहा था, आपने देखा आधी आइस मेल्ट होगी आधा पानी बन गया, आधी आइस मेल्ट होकर वाटर बन गया। तो उस ड्यूरेशन में अगर आप टेम्परेचर चेक करें तो वो 0 डिग्री ही आपको मिलेगा, बिकॉज जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो 0 डिग्री है। कुछ और मटेरियल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट में भी डिफरेंट हो, आपके पास में घी है तो घी का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, वो 0 डिग्री नहीं है। तो मैं ये बताना चाहूँ जब आपके यहाँ से फेज चेंज हो रहा है, जब आपके यहाँ से फेज चेंज हो रहा है, तो उस ड्यूरेशन में जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आपके मेल्टिंग पॉइंट के टेम्परेचर के बराबर रहता है। जब पूरा वो फेज चेंज हो जाएगा अब उसके बाद में टेम्परेचर रेज होना शुरू होगा। जैसे बर्फ है तो पहले पूरी बर्फ पिघलेगी, जब तक पूरी बर्फ नहीं पिघलेगी जब तक उसका टेम्परेचर 0 ही रहेगा। जब पूरा वाटर में मेल्ट हो जाएगा, पूरा आइस मेल्ट होकर वाटर बन जाएगा, तब अब और हीट देंगे, तब उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो जब भी फेज चेंज होता है टेम्परेचर क्या रहता है आपके पास, कांस्टेंट रहता है। तो क्या बोला, द हीट सप्लाइड टू ए सब्सटेंस व्हिच चेंजेस इट्स स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ बॉडी। तो ठीक है जी, अगर मान लीजिए मुझे, अब देखिए मैं फॉर्मूला देखता हूं, जैसे वहां पे फॉर्मूला था ms डेल्टा थीटा nc डेल्टा थीटा, वैसे यहाँ पे क्या आएगा, तो मैं बोलूं L हीट से क्या होगा, तो आप बोलेंगे L हीट से
मतलब ये जो इसका सिंबल एल है ना, तो एल हीट से क्या होता है भाई साहब, एल हीट से 1 ग्राम जो सब्सटेंस है वो अपना फेस चेंज करेगा। एल हीट से 1 ग्राम सब्सटेंस फेस चेंज करेगा। ये तो बोला ना, हीट सप्लाइड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ बॉडी। तो मान लीजिए किसी की लेटेंट हीट ऑफ आपके पास में एल है आपके पास में, तो आप क्या बोलेंगे सर जी, 1 ग्राम का मास मतलब 1 ग्राम का फेस चेंज करने के लिए एल हीट चाहिए होगी। तो अगर आप बात करेंगे एम मास का चेंज करने के लिए कितनी चाहिए होगी, तो एम एल लिख देंगे आप। तो आप इसको ऐसे एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। क्लियर? तो आप इसी डेफिनेशन में 1 ग्राम मेंशन करें, थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। द हीट सप्लाइड टू 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस विच चेंजेस। तो यार समझ में आ गया भाई साहब, एल हीट से 1 ग्राम मास का जो फेज है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर आपके पास में एम ग्राम है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एम करना पड़ेगा। तो लेटेंट हीट तो आपके पास में ब्रॉड व्यू है। अब अगर मान लीजिए आप इसमें थोड़ा और सब्सिडरी पार्ट में देखेंगे तो आपका एक नाम होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट एक ब्रॉड व्यू है आपके पास, जैसे एनर्जी ब्रॉड व्यू हो गया तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली लेटेंट हीट एक बड़ा वर्ड हो गया आपके पास। लेटेंट हीट का मतलब क्या है कि आप 1 ग्राम कोई भी सब्सटेंस है उसका फेज चेंज करेंगे, जितनी हीट आपको रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी नेम्ड एज लेटेंट हीट। अब उसी में एक सबसेट नाम है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका मतलब क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का? इसका मतलब ये हो गया यार 1 ग्राम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब समझिए, 1 ग्राम सब्सटेंस को या फिर 1 ग्राम सब्सटेंस को हम कितनी हीट दें ताकि वो सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में चला जाए। 1 ग्राम सब्सटेंस को हम कितनी हीट दें ताकि वो अपने सॉलिड फेज से कहां चला जाए, लिक्विड फेज पे चला जाए, एक 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, एक स्टैंडर्ड प्रेशर पे अगर आप बात करेंगे तो। समझ में आ गया? तो क्या बोलेंगे हम, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change phase of a substance, to change phase of a substance from solid to liquid is called latent heat of fusion। समझ में आ रहा है मेरी बात कि आप 1 ग्राम सब्सटेंस को, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज फेज ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। भाई साहब 1 ग्राम सब्सटेंस का को कितनी हीट दे ताकि वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इसका जो सिंबल रहता है आपके इसमें रहता है एलवी। इसका सिंबल क्या रहता है, एलवी। जैसे मान लीजिए अगर आप बात करें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है एलएफ, सॉरी एलएफ। अगर आप देखें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अगर आप आइस की बात करेंगे तो वो आता है आपके पास में 80 कैलोरी पर ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना है, 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब क्या है, अगर आप 1 ग्राम आइस को 80 कैलोरी हीट पकड़ा देंगे तो वो सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, मतलब बर्फ से पानी बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आप किसी बर्फ को 1 ग्राम आइस को अगर आप 80 कैलोरी हीट दे देते हैं तो वो आइस मेल्ट होके वाटर बन जाएगा। इसका मतलब आप सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, इफ वी विल गिव 80 कैलोरी हीट टू 1 ग्राम आइस, देन it will be converted into water। यहाँ पे प्रेशर की बात होती है, वैसे कि आप एक्सटर्नल प्रेशर की बात कीजिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर आप प्रेशर चेंज करते हैं तब भी आपके ऐसे मेल्टिंग पॉइंट बदल जाता है। हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड प्रेशर पे। समझ में आ गई बच्चों बात? तो एक बात तो आप इसमें 2 चीजें देखने वाली थी। पहली बात तो ये भी लेटेंट हीट के, जब लेटेंट हीट है क्या, फेस चेंज करने की जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो लेटेंट हीट होती है आपके पास में। ठीक है, ये जो फेस चेंज होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। जो फेस चेंज आपके पास में होता है दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब फेस चेंज हो रहा है, जब टेम्परेचर बदलता नहीं है, तो ये बात आप लिख लेंगे अपनी भाषा में कि जब फेस चेंज होता है एट दैट टाइम टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो जब आपके इसमें आइस मेल्ट हो रहा है वाटर में तो सिस्टम का टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। अच्छा, 1 ग्राम आइस को मेल्ट होने के लिए कितनी हीट चाहिए, 80 कैलोरी हीट चाहिए।
बात समझ में आ गई। तो ये थी आपके पास में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका मतलब क्या है, फ्यूजन, फ्यूजन वर्ड आप समझ सकते हो, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करना है। सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए 1 ग्राम सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के जितनी हीट आपको रिक्वायर्ड होगी एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो आपके पास में क्या बन जाए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। प्रेशर वाला वर्ड भी ऐड कर दूंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस एट 1 atm फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये वैल्यू आप याद रखेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना है, 80, मतलब 1 ग्राम आइस को अगर आप 80 कैलोरी हीट देंगे तो वो पानी बन जाएगा। ठीक है, तो आप इतना छाप लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं। फिर हम बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हमें 2 पढ़नी है। ये तो लेटेंट हीट का एक ब्रॉड व्यू था समझने के लिए। इसका सब्सिट्यूट 2 चीजें हम पढ़ते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये फ्यूजन पढ़ लिया, अब आइए चलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पे। बच्चों अभी अपने पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और इसको डिनोट करते हैं, जैसे वो था फ्यूजन तो उसे LF लिखते थे, इसे लोग LV लिखते हैं ना, तो आप इसे LV से डिनोट करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये क्या बताता है अभी आपको, वर्ड से क्या मतलब, सिर्फ नाम से क्या समझ पा रहे हैं आप? हम नाम से समझ पा रहे हैं इसमें वेपर का वर्ड यूज हुआ है। इसका मतलब क्या है, वेपर मतलब कैसे वेपर बनेगा, भाई सॉलिड से वेपर से बन सकता, सॉलिड से पहले लिक्विड बनेगा, लिक्विड से वेपर बनेगा। तो हम क्या बोलते हैं भाई, आप कितनी हीट दें 1 ग्राम सब्सटेंस को, आप कितनी हीट दें ताकि एट स्टैंडर्ड प्रेशर लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट। ऐसा होता है, देखिए आप, अब मान लीजिए आपके पास में एक आइस का एक क्यूब है, वो आपने एक बर्तन में रखा, ठीक है, और नीचे आपने स्टोव को ऑन कर दिया। अब क्या होगा, पहले आप हीट देंगे तो वो पहले जो बर्फ होगी वो पूरी पानी में कन्वर्ट होगी। जब तक बर्फ का कुछ भी पार्ट, जैसे सबसे पहले पूरा सिर्फ सॉलिड था आपके पास, सिर्फ बर्फ था, आपने इसको हीट देना शुरू किया, अब क्या रहा, बर्फ मेल्ट होके पानी बन रहा है। तो अब आप अगर देख रहे हैं तो अब पानी भी है और बर्फ भी है। तो इनिशियली जो फेज था वो सिर्फ सॉलिड था, फिर आपने हीट दिया, तो हीट देने से क्या हुआ, आपके पास में कुछ आइस बच रहा है, कुछ लिक्विड दिखाई दे रहा है आपको। तो ये कैसा फेज है, इसमें इस फेज में सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, मिक्स्ड फेज है आपके पास। फिर आप और हीट देंगे तो एक टाइम ऐसा है जब पूरा पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा। जब पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा तब सिर्फ लिक्विड है, इनिशियली था सॉलिड, फिर बीच में आया सॉलिड प्लस लिक्विड, बिकॉज उस ड्यूरेशन में फेज चेंज हो रहा है। फिर आप देख रहे हैं सिर्फ लिक्विड। फिर अगर आप उसे और हीट देंगे तो अब लिक्विड टेम्परेचर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, फिर कहाँ तक जाएगा, अपने बॉइलिंग पॉइंट तक जाएगा। जैसे अपने बॉइलिंग पॉइंट पहुंचेगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, जब 100 डिग्री सेल्सियस से पहुंचेगा तो अब और टेम्परेचर बढ़ सकता नहीं है, लिक्विड फॉर्म में नहीं बढ़ सकता। फिर क्या होगा, फिर लिक्विड स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू होगा। तो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो अभी आप देखिए टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री। जब तक पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक वाटर का टेम्परेचर 100 ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। तो अब क्या होगा आपके पास में, जैसे जैसे आप इसको टेम्परेचर को अगर आप जैसे जैसे अब और हीट हम देते जाएंगे तो पानी किस में कन्वर्ट होता रहेगा, वेपर में कन्वर्ट होता रहेगा। और अब अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास में सिस्टम में दोनों चीजें, वेपर भी है और लिक्विड भी है। अभी फेज चेंज हो रहा है आपके पास और टेम्परेचर फिक्स हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, फिर पूरी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपके पास में क्या होगा, वेपर का टेम्परेचर रेज होना शुरू होगा। तो इस तरीके से बात होती है। तो अगर हमसे बात करें लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन, इसका मतलब क्या हो गया, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, टू 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस so that it changes its phase, it changes its phase, कौन से फेज से कौन से जाएगा बच्चों, ये फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, फ्रॉम लिक्विड टू सॉरी फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। तो लिक्विड से वेपर फॉर्म में जाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर आप बात करेंगे, मान लीजिए मैं बोलूं, क्यों लिख देता हूं यहाँ पे, 1 ग्राम वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए, तो LV। ठीक है भाई, 1 ग्राम को अगर आप जैसे आप बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंच गए, जैसे बॉइलिंग टेम्परेचर पहुंचना पड़ेगा, अगर आप बॉइलिंग टेम्परेचर पहुंच गए तो 1 ग्राम को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए, LV हीट चाहिए। तो अगर आप M को कन्वर्ट करें तो कितना आएगा आपके पास, मल्टीप्लाई M। तो अगर आप यूनिट देखेंगे, यूनिट कितनी आएगी आपके पास, यूनिट आ रही है दैट इज कैलोरी पर ग्राम। चाहे वो लेटेंट हीट हो, चाहे वो ये जो यूनिट है आपके पास में, ये चाहे कोई भी लेटेंट हीट की हो, यूनिट ऑफ लेटेंट हीट, चाहे वो वेपोराइजेशन की हो, चाहे वो फ्यूजन की हो, तो वो आपके पास में इज कैलोरी पर ग्राम। इतनी बात सही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, अब आप देखिए जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो वाटर का होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपके पास में वाटर का है, वो है आपके पास से 540 कैलोरी पर ग्राम।
540 कैलोरी पर ग्राम। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना था बच्चों? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था 80 कैलोरी पर ग्राम। मतलब अगर आप 1 ग्राम बर्फ को 80 कैलोरी हीट देते हैं, कब? मेल्टिंग पॉइंट पे। कितना मेल्टिंग पॉइंट है? 0 डिग्री पे। तो अगर आप 0 डिग्री टेम्परेचर पे 1 ग्राम आइस को अगर आप 80 कैलोरी हीट दें तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली जो वेपर, जो आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है, तो आप क्या बोलेंगे? अगर पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो आप 1 ग्राम पानी को अगर आप 540 कैलोरी हीट देंगे तो पानी किस में चला जाएगा? वेपर में चला जाएगा। तो आप देखते हैं ना, जब आप पानी को गर्म करते हैं, आपने ऊपर कुछ प्लेट रख के गर्म कर, जैसे आप प्लेट को हटाएंगे तो वो वेपर निकलती हुई दिखाई देती है। बिकॉज क्या हो गया? कुछ पानी किसकी फॉर्म में चला गया? वेपर की फॉर्म में चला गया। पहले ऊपर प्लेट थी तो वो वेपर एक सिस्टम के अंदर क्लोज था, जैसे आपने ओपन किया तो वो एटमोसफियर में चला जाएगा वेपर, बिकॉज वेपर की डेंसिटी कम होती है। समझ में आ गई? तो ये हमें जरूरत पड़ेगा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जरूरत पड़ेगी, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जरूरत पड़ेगी, और जो हमने स्पेसिफिक हीट्स वगैरह पढ़ी थी उन सब की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें टेम्परेचर रहना चाहिए, वो क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट टेम्परेचर रहना चाहिए। तो ये लैटेंट हीट ऑफ जो वेपोराइजेशन होगा वो कब होगा आपके यहाँ से? बॉइलिंग टेम्परेचर। तो हम क्या लिखेंगे? वेपोराइजेशन will happen at boiling temperature, सबसे पहले आपको बॉइलिंग टेम्परेचर तक पहुंचना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे फ्यूजन विल बी हैपन एट मेल्टिंग टेम्परेचर। अब हम बात कर रहे हैं पानी की, तो पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपके पास में 0 डिग्री होता है, और जो बॉइलिंग होता है वो 100 डिग्री होता है। अगर आप कोई और सब्सटेंस लेंगे तो उसका अलग अलग हो सकता है दोनों वैल्यूज, तो वो आपको गिवन रहेगी। बात समझ आ गई? ठीक है, तो आप इतना छापिए, फिर अपने देखते हैं भी किस तरीके से टेम्परेचर वेरी होता है जब हम हीट को थोड़ा देते हैं, तो उसका थोड़ा ग्राफ वगैरह देखते हैं तो उससे बेटर क्रिएट आएगी। पहले आप इसको छाप लीजिए बच्चों। अभी हम वाटर का टेम्परेचर कर्व देखते हैं तो उससे थोड़ी आपको चीज़ें सही ढंग से समझ में आ जाएगी, जो भी हमने अभी तक बात की है। हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि आपके पास में आइस है। आप ऐसे मान लीजिए इनिशियली आपके पास में आइस है और आइस का टेम्परेचर माइनस में है, -10 मान लो, -20 मान लो, ऐसा कुछ मान लेते हैं। तो इनिशियली यहाँ पे था आपके पास में, आप यहाँ से शुरू करेंगे। ये कुछ मान लीजिए जो भी टेम्परेचर था आपके पास में, जैसे टेम्परेचर ऑफ आइस जो इनिशियल आपके पास था। अब आप क्या करेंगे? मान लेते हैं कि हम वैसे बात कर रहे हैं कि इनिशियली आइस का जो टेम्परेचर है, आइस इज एट कितने पे? 20 डिग्री सेल्सियस पे, -20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और मास गिवन है, मास ऑफ आइस वो कितना गिवन है आपको? मास ऑफ आइस 10 ग्राम मान लीजिए, 10 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से हमने शुरुआत की कितने पे? -20 डिग्री सेल्सियस पे शुरुआत की। वो सवाल में हो सकता है वेरी कर जाए, कुछ में हमने -20 दिया, वहाँ पे कुछ और टेम्परेचर हो। अब आप देखिए सबसे पहले क्या होगा, आप हीट देंगे। यहाँ पे देखिए हम हीट दे दें, ये नीचे टेम्परेचर था, अब आप हीट दे दें। जैसे जैसे आप हीट को बढ़ाएंगे तो आपके पास में आइस है, आप उसे हीट देंगे तो आइस का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या? -20 से फिर -10 होगा, -5 होगा, -4 होगा, ऐसे करते करते फाइनली 0 बन जाएगा टेम्परेचर। तो यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ तक देखेंगे ऐसे कुछ ऐसी हीट आपने यहाँ पे दी है, समझ में आ रही है? तो यहाँ तक जब आप पहुंच गए, देखिए यहाँ पे इस पूरे में आइस है आपके पास में। अगर आप इस पॉइंट का नाम बात करें ए, इसका नाम बी हम मान लें, तो अगर आप ए से बी में देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है आपके पास में? आइस है, आइस। और टेम्परेचर क्या हो रहा है आपके पास में? टेम्परेचर आपके पास में अगर आप देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका टेम्परेचर है आपके पास वो बढ़ रहा है, तो वो तो ऑब्वियसली बड़े से नहीं लिखते, इस वाले में सिर्फ आइस है आपके पास में। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इसका टेम्परेचर कितना बन गया? इसका टेम्परेचर इस वाले लाइन पे टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री हो गया। अच्छा, टेम्परेचर 0 हो गया। अब यहाँ पे अगर आप पहुंचे तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, इस वाले पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। अब आप और हीट देंगे तो क्या डायरेक्टली टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्या? अब आइस आपके पास में 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। अब आप और हीट देंगे तो क्या डायरेक्टली टेम्परेचर बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। पहले क्या होगा? अब ये आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, तो पहले आइस क्या होगा? मेल्ट होगा, और टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो अभी जब आप हीट दे रहे हैं तो आपकी हीट देने से क्या हो रहा है? आइस यहाँ पे मेल्ट हो रहा है, यहाँ पे आइस मेल्ट हो रहा है, यहाँ पे आते आते आइस मेल्ट हो गया। इस पॉइंट का नाम कुछ सी बोल दो। तो इस वाले फिनोमेनन में क्या हो रहा था? आइस मेल्ट हो रहा था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे आइस भी है और वाटर भी है। यहाँ पे आइस प्लस वाटर दोनों है, आइस प्लस वाटर क्या है? दोनों है। टेम्परेचर कांस्टेंट, और क्या चेंज हो रहा है? फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, आइस से लिक्विड फॉर्म हो रहा है, आइस से वाटर बन रहा है। अब यहाँ पे अगर आप इस सी पॉइंट पे जाएंगे तो सी पॉइंट पे क्या बन गया? पानी बन गया भाई साहब, पूरा पानी बन गया। यहाँ पे क्या? यहाँ पे 0 डिग्री वाटर है आपके पास में,
यहाँ पे भी टेम्परेचर आपके पास में 0 डिग्री है, यहाँ से लेके पूरी ड्यूरेशन 0 डिग्री है, बिकॉज जब फेज चेंज होता है टेम्परेचर बदलता नहीं है। तो आप देखिए पहले आइस था, आइस का टेम्परेचर बड़ा बड़ा यहाँ तक आइस रहा, फिर इसके बाद में क्या आइस मेल्ट होना शुरू हुआ, बी पॉइंट के बाद में आइस क्या होना शुरू हुआ, मेल्ट होना शुरू हुआ। अगर आइस मेल्ट होना शुरू हुआ तो अब क्या होगा, पानी के साथ में वाटर भी आ गया होगा ना आपके पास, बिकॉज मेल्ट हुआ तो वाटर भी आ रहा है। तो अब यहाँ पे आपको आइस प्लस वाटर मिल रहा है किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। आपने पानी को मेल्ट किया, पानी को मेल्ट किया, पानी मेल्ट किया, सी पॉइंट का पूरा पानी क्या हो गया, मेल्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, 0 डिग्री पे वाटर मिल गया। अच्छा, अब आप देखिए, अब अगर आप और हीट देंगे, जैसे इस पर पॉइंट का नाम सी हो गया ना आपके पास में, अगर आप और हीट देंगे अब क्या होगा, अब मेल्ट तो पूरा हो चुका है, अब पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। अब आपने हीट दिया तो पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, कहां तक बढ़ेगा, मैक्सिमम कितना परसेंट, 100 डिग्री बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप चले जाएंगे तो कितने डिग्री पहुंच जाएंगे आप, ऐसे 100 डिग्री पे से। यहाँ पे टेम्परेचर आ गया इसका, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री ज्यादा बढ़ सकता नहीं है। अब क्या होगा, 100 डिग्री पे जाने के बाद में इसमें अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे वाटर था आपके पास में, यहाँ पे क्या है आपके पास में, वाटर है, और टेम्परेचर क्या हो रहा है, रेस हो रहा है। टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो टेम्परेचर बढ़ रहा है आपके पास। तो यहाँ पे सिर्फ पानी है। अब क्या होगा, आप और हीट देंगे तो पानी पहले अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट आएगा। अब पानी क्या होगा, पानी अब वेपर में जाना शुरू होगा, तो अब यहां से लिक्विड से वेपर फॉर्म में जाएगा। तो ऐसा कुछ बनेगा यहाँ पे, आप ऐसे अब हीट देते जा रहे हैं, अब हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, बस क्या हो रहा है, लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखेंगे, इस वाले पॉइंट पे 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है आपके पास में, वाटर है। अब अगर आप और हीट दे रहे हैं तो और हीट देने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये इस वाले ड्यूरेशन में अगर आप देख रहे हैं तो कुछ पानी बचा, कुछ स्टीम चला गया। तो यहाँ पे क्या है आपके पास है, वाटर प्लस वेपर है आपके पास यहाँ पे, क्योंकि पानी अब वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो जैसे जैसे हीट दे जा रहे हैं, ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो इस वाली प्रोसेस में आप देखें तो पानी वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो कुछ वाटर है कुछ वेपर है। एक यहाँ पे अगर आप पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान ली कंप्लीट वाटर यहाँ पे मान लेते हैं हम कि वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या मिल गया आपको, वेपर मिल गया। अब फिर अगर आप देखेंगे तो इसका टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फिर यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या है, वेपर है, और अब वेपर का टेम्परेचर क्या कर रहा है आपके पास, रेज कर रहा है। तो ये फिनोमिनन रहता है आपके पास में। सबसे पहले आइस अपना टेम्परेचर बढ़ा के 0 डिग्री पे आएगा, फिर आइस अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, सिर्फ अपने आप को मेल्ट करेगा, मेल्ट करके पूरा पानी बनेगा। फिर अगर आप हीट दे रहे हैं तो पानी का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कहाँ तो जाएगा, 100 डिग्री पे जाएगा। जब 100 डिग्री पे चला जाएगा आपके पास में तो वाटर और वेपर दोनों फॉर्म में रहेगा। फिर अगर आप, क्योंकि आप हीट देते जा रहे हैं, बिकॉज पानी अब वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, फिर जब तक पूरा वाटर कन्वर्ट नहीं होगा वेपर में, तब तक ये फिनोमेनन चलता रहेगा। जब पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, अब फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो आपके पास में ए बी सी, इसका नाम रख दिया कुछ डी, इसका नाम रख दिया ई, और आगे यहाँ पे कुछ एफ है। तो अगर आप देख रहे हैं ए से बी में क्या है, आइस है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, आइस का बढ़ रहा है। बी से सी में आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे आइस ही मिलेगा, वाटर ही मिलेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। फिर आप सी से डी में जा रहे हैं, तो अब सी वाले पॉइंट पे अगर आप देख रहे हैं तो पूरा पानी कन्वर्ट हो गया, मतलब पूरा जो आइस था वो कन्वर्ट हो गया वाटर के अंदर। अब अगर देखिए अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कितना बढ़ेगा, 100। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अभी क्या होगा, अब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, अब वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा। यहाँ पे ई से एफ अगर आप जा रहे हैं तो फिर आपको वहां पे दिखाई देगा कि अब वेपर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि लेंथ किसकी ज्यादा होगी, लेंथ बीसी की लेंथ ज्यादा होगी या लेंथ ऑफ बीसी और लेंथ ऑफ डीई, दोनों में से कौन ज्यादा होगा। लेंथ मतलब हीट, भाई सब ये चीज हीट को दिखा रहे ना, किस पे ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी, आइस को पानी में कन्वर्ट करने में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी या फिर वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो आप बता सकते हैं मुझे किसकी रेंज ज्यादा होगी, डी रेंज ज्यादा होगी। क्यों डी रेंज ज्यादा होगी, बिकॉज 1 ग्राम पानी को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 540 कैलोरी चाहिए। तो भाई साहब यहाँ पे m ग्राम होगा तो m मल्टीप्लाई 540, और यहाँ पे कितना चाहिए, सॉलिड को लिक्विड चाहिए 80। तो यहाँ पे m 80m, वहां पे 540m, तो वो ये लेंथ ज्यादा आएगी ना आपके पास में, ये वाली लेंथ ज्यादा आएगी। तो आप क्या बोलेंगे, ये वाली लेंथ क्या होगी आपके पास, ज्यादा होगी।
इसमें कोई दिक्कत नहीं, सही है ये वाली बात, ठीक। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी में से कौन ज्यादा होगा? स्लोप ऑफ ए डी, ए बी सॉरी, स्लोप ऑफ ए बी, और हम बात करें स्लोप ऑफ सी डी, इन दोनों में बताइए किसका स्लोप ज्यादा होगा? हुआ आपसे? तो आप क्या लिखेंगे? देखिए आपको जो स्लोप है यहाँ पे वो है डी टी बाई डी क्यू, यहाँ पे जो स्लोप है वो टी बाई क्यू है ना, स्लोप वाई बाई एक्स होता है ना स्लोप, तो टी बाई क्यू है। एक्सप्रेशन आता है क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, आपको चाहिए टी बाई क्यू, तो टी बाई क्यू अगर आप देख रहे हैं, टी तो हो गई टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे आ गया, तो ये कितना आ रहा है आपके पास में? डेल्टा थीटा डिवाइड बाई क्यू जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? 1 बाई एम एस के प्रोपोर्शनल है, एम तो सेम है, तो ये जो डेल्टा थीटा बाई क्यू है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एस, तो मतलब जो स्लोप आपके पास में है, स्लोप वो किसके प्रोपोर्शनल है? 1 बाई स्पेसिफिक हीट की। अब आप बताइए यहाँ पे यूज होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, वहां पे यूज होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, किसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा? पानी की ज्यादा, तो इसका स्लोप क्या? कम, तो इसका स्लोप क्या होगा आपके पास? ज्यादा होगा, ए बी का स्लोप ज्यादा होगा किससे? सी डी से। आप ऐसे भी फील कर सकते हैं, देखिए अगर 100 डिग्री का, जैसे यहाँ पे ये जो आपके पास में हाइट है वो 100 डिग्री है, आप सोच के देखिए अगर यहाँ पे भी -100 डिग्री सेल्सियस होता तो ये वाली टर्म तो सेम बन जाती, वाई तो सेम बन जाता। अब सारी कहानी एक्स पे है, स्लोप देखना चाहते हैं ना आप, तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 100 डिग्री का डिफरेंस है, तो आप मान लीजिए यहाँ पे भी 100 डिग्री का होता आपके पास में, तो अगर यहाँ पे भी 100 डिग्री का होता तो अब आप देखिए यहाँ पे जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो Q/2 रिक्वायर्ड होगी, Q/2 हीट में -100 से 0 बन जाएगा। पर सिमिलरली अगर आप उस वाले केस में देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे स्पेसिफिक जो हीट रिक्वायर्ड है आधी हीट रिक्वायर्ड होगी ना, वो स्पेसिफिक हीट हाफ है आपके पास, और यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो आपको क्यू हीट रिक्वायर्ड होगी, तब जाके ऐसे 100 डिग्री का मिलेगा। तो आप सोच के देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर दोनों में आपको सेम दिखाई दे रहा है, बेस की वैल्यू किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है, बेस इसकी बेस की वैल्यू ज्यादा है, तो ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी स्लोप की। तो चाहे आप ऐसे ही फील कर सकते हैं, तो गणित से आप देखना चाहें तो वैसे ही फील कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ डायग्राम बना के देख लीजिए कि भाई अगर 100 डिग्री का, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कितने का है? 100 डिग्री का है ना, तो यहाँ पे भी 100 डिग्री का ले आते हैं, मान लीजिए 100 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस होता, तो आप देखिए भाई बेस की वैल्यू किसमें ज्यादा है? इसमें बेस की वैल्यू ज्यादा होती, और वो होता है आपके पास परपेंडिकुलर बाय बेस, जिसमें बेस ज्यादा होगा उसमें स्लोप कम होगा, नहीं तो आप ऐसे ही फील कर सकते हैं। तो ये हमने बेसिक आपको एक टेम्परेचर कर्व दिखा दिया, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं, ऐसे टेम्परेचर कर्व वगैरह बनाते हैं, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो जाए। छाप लीजिए बच्चों, अपने पास एक सवाल है, और सवाल में आपसे क्या बोला गया कि आपके पास में 10 ग्राम ऑफ आइस है, 10 ग्राम आइस है, कितने? -10 डिग्री सेल्सियस पे, -10 डिग्री सेल्सियस पे, और इसे किस में कन्वर्ट करना है? इसको स्टीम में कन्वर्ट करना है 120 डिग्री। मास तो नहीं बचेगा ना, मास तो सेम रहेगा, मास चेंज नहीं हो सकता। तो अगर आप 10 ग्राम आइस को -10 डिग्री सेल्सियस पे आप उसे स्टीम में कन्वर्ट कर दिए 120 डिग्री सेल्सियस, तो ऑब्वियसली हीट देनी पड़ेगी। तो कितनी हीट देनी पड़ेगी आपसे पूछा गया। सब स्टैंडर्ड डाटा आप यूज करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस है हाफ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम भी है हाफ, स्पेसिफिक मैं लिख देता हूँ आपको इस वाले केस में, पर बाकी आगे आप याद रखिएगा ना। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस और स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम वो तो है आपके पास में हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर अगर आप देखेंगे तो वो कितनी है आपके पास, ये पहले बता चुके हैं अपने, हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपके पास में है 80 कैलोरी पर ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, इस डाटा का आप यूज कर लीजिएगा, और आप इसे याद रखिएगा ना, बार बार तो नहीं लिखेंगे इसको। आप मुझे करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। एक बार आप ट्राई कर लीजिए, वैसे पहला सवाल मैं करवा देता तो आसान हो जाता आपके लिए, पर ठीक है एक बार आप ट्राई कर लीजिए, फिर मैं करके दिखाता हूँ आपको। हाँ भी हुआ। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसका चार्ट बना लीजिए। सबसे पहले क्या है आपके पास में, आइस है,
कितने डिग्री पे, -10 डिग्री। ऐसे चार्टिंग कर लीजिए। मैंने कहा सबसे पहले है -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, ठीक है, आइस है। इसको अगर आप हीट करें सबसे पहले क्या होगा, अगर आप इसे हीट करेंगे तो हीट करने से क्या हो जाएगा, सीधा पानी बन जाएगा, नहीं, सबसे पहले क्या करेगा ये 0 डिग्री पे जाएगा, 0 डिग्री पे आइस बनेगा। ऐसा ही होगा, पहले आप हीट करेंगे तो -10 से 0 डिग्री बनेगा। फिर क्या होगा आपके पास, फिर पहले मेल्ट होगी आइस, आइस यहाँ पे मेल्ट होगी, तो मेल्ट होगी क्या बनेगा बच्चों, 0 डिग्री पे वाटर बनेगा, सही। फिर अगर आप इसे और हीट देंगे तो क्या बनेगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बन जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बन जाएगा। फिर अगर आप और हीट देंगे तो डायरेक्ट टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, फिर क्या होगा, 100 डिग्री पे स्टीम बनेगा आपके पास, 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम बनेगा। फिर आप स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर आपके पास फाइनली 120 डिग्री पे स्टीम बनेगा। आपको इस तरीके से करना है सवाल को ना, पहले चार्टिंग करनी है, आप ऐसे देख लीजिए। सबसे पहले आइस था -10 डिग्री पे, तो पहले आप टेम्परेचर हीट देंगे तो वो पहले आइस पे मतलब वो अपना टेम्परेचर बढ़ा के 0 डिग्री करेगा। फिर इसके बाद फेस चेंज होना है, तो फेस चेंज के लिए आपने अलग से लिखा कि 0 डिग्री पे आइस था, 0 डिग्री वाटर बनेगा। फिर आप हीट करेंगे तो अब पानी डायरेक्टली कन्वर्ट होते होते 100 डिग्री वाटर में चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे वापस फेस चेंज होगा, 100 डिग्री स्टीम में जाएगा, फिर आपके पास से वापस ये ऐसा आएगा, ठीक है। फेस चेंज कहाँ पे हो रहा है, फेस चेंज यहाँ पे हो रहा है, एक तो इस वाले केस में फेस चेंज हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है यहाँ पे, और कहाँ पे चेंज हो रहा है, फेस चेंज यहाँ पे हो रहा है, और कहीं पे फेस चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे तो फेस चेंज, जहाँ पे जैसे यहाँ पे फेस चेंज नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ आप हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ms डेल्टा थीटा। तो मास कितना है, 10 ग्राम। स्पेसिफिक हीट, आइस का टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, आइस का स्पेसिफिक हीट कितना होता है बच्चों, ½ कैलोरी, तो आपने लिखा हाफ। ये ग्राम में था, हमने भी यहाँ पे ग्राम में ही लिखा है। टेम्परेचर डिफरेंस देखिए, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, 10 डिग्री से, तो आपने 10 लिख दिया। तो ये हीट कितनी आ गई, 50 कैलोरी हीट आ गई। मतलब जब आप 50 कैलोरी हीट देंगे तो ये -10 डिग्री पे जो आइस है वो 0 डिग्री आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है, फेस चेंज होने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है कि नहीं, फेस चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, m × LF, ऐसे लिखा जाएगा। भाई 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 80 कैलोरी चाहिए, तो m ग्राम के लिए ऐसे लिखेंगे। तो m की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है बच्चों, 80, तो कितना आ गया, 800 कैलोरी। दिस इज 800 कैलोरी। तो 800 कैलोरी देंगे तो ये आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब ये 0 डिग्री पे वाटर है, अब इससे क्या बनाना है, 100 डिग्री पे वाटर बनाना, तो क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे फेस चेंज नहीं है, और अगर फेस चेंज नहीं है तो ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे, Q = ms डेल्टा थीटा। पर यहाँ पे पानी है आपके पास, पानी है तो पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी है बच्चों, 1 है आपके पास। तो m की वैल्यू लिख दिया आपने 10, 1, और टेम्परेचर डिफरेंस देखिए कितने का, 100 का टेम्परेचर डिफरेंस, तो कितनी यूनिट आ गई, 1000 कैलोरी, ठीक। फिर यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है। अच्छा, फेस चेंज के लिए क्या लिखेंगे, Q = क्या हो रहा है आपके पास, लिक्विड से वेपर बन रहा है, तो आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखेंगे, दिस विल बी वेपोराइजेशन, सॉरी LV। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 × 540, कितना आ गया बच्चे, 5400 कैलोरी, ठीक। फिर इस वाले केस में देखिए तो यहाँ पे फेस चेंज नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी आप वही एक्सप्रेशन लिखिए, Q = ms डेल्टा थीटा, m की वैल्यू 10, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम कितना होता है भाई, हाफ होता है आपके पास, तो आपने हाफ लिख दिया, और टेम्परेचर डिफरेंस कितने का है, 20 का है, कितना बन गया, 100 कैलोरी। अब देखिए टोटल हीट कितनी यूज हुई, अलग अलग निकाल लिया भाई। आइस से इससे इसमें जाने में क्यों डायरेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज बीच में फेस चेंज हो रहा है तो अलग वैल्यू लिखनी पड़ेगी, इस वजह से हम इसको स्टेप में तोड़ देते हैं ऐसे। देखा, अच्छा, -10 डिग्री से 0 डिग्री बनाने के लिए हमें यहाँ पे स्पेसिफिक हीट की रिक्वायरमेंट थी, तो 50 कैलोरी अगर आप देंगे तो -10 डिग्री आइस से 0 डिग्री आइस बनेगा। फिर अगर आप 800 कैलोरी देंगे तो यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, तो 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर बनेगा, क्योंकि टेम्परेचर बदलता नहीं है जब फ्यूजन हो रहा होता है। फिर अगर आप देखेंगे तो अगर आप 1000 कैलोरी देंगे तो ये 0 डिग्री वाटर से 100 डिग्री वाटर बन जाएगा। फिर इसका फेज चेंज होना है, तो फिर आपने 5400 कैलोरी अगर आप देंगे तो 100 डिग्री वाटर से 100 डिग्री स्टीम बन जाएगा। फिर अगर आप और हीट देंगे 100 कैलोरी तो ये 100 डिग्री स्टीम से 120 डिग्री स्टीम बन जाएगा। तो देखिए टोटल हीट कितनी रिक्वायर्ड हुई है आपको, टोटल हीट तो वो कितना है आपके पास, दिस इज 50, सबको जोड़ दीजिए भाई साहब, +800 +100 +5400 +100, ये आपके पास जवाब होगा। समझ आ रही है बात। तो आप देख लो कितनी वैल्यू आ रही है ये, तो ये तो आपके पास से बन गया 1000, ये
500, इसको लिख दिया 5500 इन दोनों को मिला के, और ये बन गया आपके पास 1850। वैल्यू कितनी, 056। तो आंसर कितना आएगा, आंसर कितना है 6350 कैलोरी इसका जवाब होगा। अगर आप इतनी हीट देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो आसान था, आपको चार्टिंग करके इसको प्रोसेस करना होता है। आइए मैं आपको एक और सवाल देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसको छाप लीजिए। सिमिलर सवाल आपके सामने है जो आपने पहले देखा था, और अब की बार क्या है आपके पास में, आपसे पूछा है कितनी हीट रिक्वायर होगी अगर हम -20 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, मास है 20 ग्राम, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, 110 डिग्री पे स्टीम पे कन्वर्ट करना है। कर पाएंगे? आपको कर्व भी ड्रॉ करना है, ऑल्सो ड्रॉ क्यूटी कर्व। क्यू मतलब हीट वर्सेस टेम्परेचर करना है, टेम्परेचर वर्सेस हीट कर्व, टेम्परेचर वर्सेस हीट कर्व। तो बनाया था शुरू में, आपको याद है ऐसे करके कुछ ऊपर नीचे ऐसे, तो वो भी आप प्लॉट करके दिखाइएगा। करिए इस सवाल को। हाँ भी हुआ। तो आप वैसे चार्टिंग करेंगे सवाल बहुत ही आराम से हो जाएगा। सबसे पहले आपके पास में क्या है, देखिए सबसे पहले है -20 डिग्री पे आइस है आपके पास, ठीक है। अगर आप इस हीट करें, सबसे पहले क्या बनेगा बच्चों, सबसे पहले बनेगा 0 डिग्री पे आइस, 0 डिग्री आइस। फिर आप इसे और हीट देंगे तो क्या बनेगा, वे मेल्ट होना शुरू होगा ना, तो मेल्ट होगा तो क्या बनेगा, 0 डिग्री पे वाटर बनेगा, ठीक है जी। फिर अगर आप और हीट देंगे तो 0 डिग्री वाटर अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा आपके पास, यहाँ पे बन जाएगा 100 डिग्री वाटर। फिर आप और हीट देंगे तो स्टीम में कन्वर्ट होगा, हम बोलेंगे अब क्या बनेगा, 100 डिग्री स्टीम। अगर आप और हीट देंगे तो फिर टेम्परेचर स्टीम का बढ़ जाएगा, और कितनी हीट, दैट इज 110 डिग्री स्टीम। ये प्रोसीजर है आपके पास। तो ऐसे जा रहे हैं आप, ठीक है। अब आप फेज चेंज कहाँ कहाँ पर है ये थोड़ा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है इस वाले ड्यूरेशन में, यहाँ पे फेज चेंज है, और कहाँ पे फेज चेंज है, यहाँ पे फेज चेंज है। तो यहाँ पे तो एक्सप्रेशन यूज होगा, दैट इज एम एस डेल्टा थीटा। तो आपने लिखा क्यू, एम की वैल्यू कितनी है 20, एस की वैल्यू कितनी है हाफ, डेल्टा थीटा कितना है 20 डिग्री, वो -20 जीरो बनाना, ये 10 हो गया आपके पास। तो ये तो आ गया 200 कैलोरी। तो 200 कैलोरी अगर आप देंगे तो -20 डिग्री आइस से 0 डिग्री आइस बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें फेज चेंज है, फेज चेंज कितना आएगा, m × 80। तो m की वैल्यू कितनी है आपके पास, m है 20 × 80, तो कितना आ गया आपके पास 1600 कैलोरी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा 0 डिग्री से 100 डिग्री बाद तो क्या लिखें, Q = m, s की वैल्यू 1, डेल्टा थीटा कितना है बच्चों 100 आ गया, 2000 कैलोरी। इस वाले सिनेरियो में फेज चेंज हो रहा है, तो अगर फेज चेंज हो रहा है तो आप लिखेंगे m की वैल्यू है 20 और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है 540, कितना का 00। सही है, इतनी बात कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आप लेंगे m s डेल्टा थीटा, इसके वैल्यू 10 आ गई आपके पास, तो 100 कैलोरी। एक बार आप चेक कर लीजिए आपने सही बनाया था क्या, सही, कोई दिक्कत नहीं इसमें। टोटल हीट कितनी रिक्वायर्ड हुई, देखिए ये 200, ये 1600, तो 1800 हो गया, 1800 + 2000, तो ये आ गया आपके पास 3800, 3800, सही। और 3800 तो ये होगा 3900, 3900, और ये वैल्यू है 10800, तो 00, दैट इज 1400। आंसर क्या आएगा इसका, 1400 कैलोरी हीट रिक्वायर्ड होगा, ये आपका जवाब है। अब भाई थोड़ा कर्व प्लॉट कर लेते हैं, मास्टर मतलब सवाल में बोला गया कर्व प्लॉट करना है, तो कर्व प्लॉट करें तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे बना लीजिए,
इनिशियल टेम्परेचर कितना था, इनिशियल टेम्परेचर -20, तो यहाँ से शुरू करेंगे -20 से, -20 डिग्री सेल्सियस से। अब आप हीट देंगे तो पहले क्या बनेगा, 0 डिग्री पे जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे 0 डिग्री पे चला गया, ठीक है, 0 डिग्री पे चला गया। फिर अगर आप देखेंगे हीट देते रहेंगे तो ये ऐसे यहीं पे रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर नहीं बदल रहा, फेज चेंज हो रहा है आपके पास में। फिर अगर आप देख रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ के कितना चला जाएगा, यहाँ पे ऐसे कुछ 100 डिग्री चला जाएगा आपके पास, ऐसे कुछ 100 डिग्री आ गया। और फिर अगर आप देखेंगे तो ये पार्ट कट रहा होगा ना, फिर अगर आप देखेंगे तो ऐसे स्टीम बनेगा, ऐसे स्टीम बनेगा, और फिर आपके पास फिर ऐसे टेम्परेचर बढ़ेगा। देख लेते हैं भाई पार्ट कट तो नहीं हो रहा है, हाँ भी ठीक है। तो एक्चुअली इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी, पर बोर्ड पे कम हो जा रहा है, इस वजह से थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है, ऐसा ऐसा कुछ करे कुछ बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे तो कुछ हीट दी नहीं थी, यहाँ पे टेम्परेचर है आपके पास में इधर, तो ये तो आ गया 100 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ बन गया। अब देखिए इस बारे में देखिए, सबसे पहले आपने 200 कैलोरी दी तो यहाँ पे पहुंच गया 200 कैलोरी, फिर आपने किसमें इसमें और दी 1600, तो कितना बचा 1800, यहाँ पे आपने अगर 1800 कैलोरी दी तो यहाँ तक पहुंच गया। यहाँ पे क्या है आपके पास में, यहाँ पे आइस है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आइस है, यहाँ पे क्या आपके पास में आइस प्लस वाटर, आइस प्लस वाटर। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं सिर्फ वाटर है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं वाटर प्लस स्टीम, वाटर प्लस स्टीम, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं सिर्फ स्टीम है आपके पास। तो अगर आप यहाँ पे 1800 आ गया, अच्छा अब इसमें और कितनी दे दी 2000 और ऐड कर दीजिए, तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे 100 डिग्री पे, तो इसमें 2000 और ऐड करें तो कितना बन जाएगा, ये बन जाए 3800, यहाँ पे पहुँच गया 3800, ठीक है, ये यहाँ तक आ गए 100 डिग्री तक पहुँचे। देखिए अब आप इसमें 10800 और ऐड कर दीजिए, तो अगर आप इसमें कितना ऐड करना है 3800 ना, 10800 में 3800 ऐड कर कितना बना 0064, दैट इज 14600, तो यहाँ पे अगर आप पहुँचे दैट इज 14600। यहाँ पे अगर आप दिख रहे हैं तो इसमें 100 और ऐड कर दीजिए, दैट इज 14700, और यहाँ पे जो टेम्परेचर दिखाई देगा वो टेम्परेचर कितना होगा 110 डिग्री सेल्सियस। कर बना सकते हैं, ऐसे कर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई बात, छाप लीजिए। और जैसा आपने सवाल पहले किया था उसी फॉर्मेट में सवाल है, एक बार आप सवाल देख लीजिए। सवाल में आपसे पूछा गया कि फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज सो दैट 10 ग्राम ऑफ स्टीम एट 110 डिग्री सेल्सियस इज कूल डाउन टू 40 डिग्री सेल्सियस वाटर। तो टेम्परेचर कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो क्या हीट क्या हुआ रिलीज होगा, इसी बात की हीट रिलीज कितनी होगी। तो वैसे ही चार्ट बना के आप फिर सोल्व करके देखिए क्या जवाब आता है आपका। बिल्कुल सेम उसी तरीके से करते हैं जैसे अपने पहले कर रहे थे हम, बहुत ही आसान आपके, तो आइस तक गए नहीं हम। सॉरी। हाँ भाई क्या बोला गया आपसे, आपसे बोला 110 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम है आपके पास। अच्छा इसको अगर आप ठंडा करें सबसे पहले क्या होगा बच्चों, पहले ये स्टीम 100 डिग्री पे आएगी ना आपके पास, ऐसा बनेगा, पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम बनेगा, ठीक है। फिर अगर आप इसे और कूल डाउन करेंगे तो यहाँ पे फिर आपके पास में 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बन जाएगा। समझ में आ रहा है, पहले 110 पे स्टीम था, फिर 100 डिग्री पे स्टीम हो गया, फिर आप देख रहे हो तो 100 डिग्री पानी बन गया। अच्छा अब इसको और ठंडा करेंगे तो फेज चेंज तो कहाँ पे हो गया आपके पास, यहाँ पे फेज चेंज हो गया। अब 100 डिग्री से कहाँ पे जाना है 40 डिग्री सेल्सियस पे पानी जाना है, 40 डिग्री सेल्सियस वाटर, ठीक है। अब देखिए फेज चेंज कहाँ पे हो रहा है आपके पास, सिर्फ इस वाली जगह पे फेज चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे जब आप जाए तो यहाँ पे फेज चेंज है ना आपके पास,
तो यहाँ पे आप लिखेंगे हीट कितना रिलीज होगा, दैट इज एम कितना है 10, एस की वैल्यू कितनी है हाफ, डेल्टा टी कितना चेंज आया टेम्परेचर में 10 डिग्री का। तो ये आपके पास कितना होगा, दैट इज -50 जूल लिख देते हैं। माइनस इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज हीट रिलीज हो रहा है, यहाँ पे डेल्टा टी माइनस आएगा, पर माइनस अगर आप लिख रहे हैं तो बस दिमाग में ये रखिए माइनस इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज हीट क्या हो रहा है आपके पास रिलीज हो रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं तो कितना है Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई L, मास की वैल्यू कितनी है आपके पास 10, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज होगा ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना है 540, तो यहाँ पे आएगा -5400 कैलोरी। माइनस इसलिए लगा है बिकॉज हीट रिलीज हो रहा है ना आपके पास, माइनस साइन हम इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज हीट रिलीज हो रहा है। माइनस साइन किसके लगा रहे हैं, फॉर हीट इज रिलीजिंग, फॉर हीट इज रिलीजिंग। आप चाहे तो माइनस साइन मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप दिमाग में रखिएगा हीट रिलीज हो रही थी ना, आपको याद रहेगा तो आप सीधा भी हो सकता है। कई बार लोग गलती कर देते हैं माइनस लगा दिए, ठीक है तो इस बार में हम माइनस नहीं लगाते हैं, कि कहीं ऐसा हो जाए इसमें माइनस लगाया इसमें नहीं लगाया फिर जोड़ा तो वैल्यू अलग हो जाएगी। आप वैल्यूज देख लीजिए कितनी हीट रिलीज हो रही है यहाँ पे ना। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फेज चेंज नहीं है, यहाँ पे Q इज इक्वल टू M S डेल्टा डेल्टा कितना टेम्परेचर डिफरेंस है 60 का, कितनी है हीट 600 कैलोरी। तो टोटल हीट रिलीज कितना हुआ आपके पास, टोटल हीट अगर आप देखेंगे दिस इज 6050 दिस विल बी कैलोरी ना, कैलोरी, इतनी कैलोरी हीट आपके पास रिलीज होगी, ये आपके पास इसका आंसर होगा। तो देखिए ऐसे सवाल बहुत आसान बन जा रहे हैं अगर आप पहले चार्ट बना ले रहे हैं, चार्ट बनाने से बहुत ही आसानी से सवाल हो जा रहे हैं। और ये चार्ट अगर आप बनाना सीख गए तो इसके आगे वो सवाल रहते हैं कि पानी में स्टीम को मिलाया तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, तो बहुत आसानी से कर पाएंगे अगर आपकी चार्टिंग ये क्लियर है, आप चार्ट्स को सही ढंग से बना सकते हैं। ठीक है, छाप लीजिए बच्चों, एक सवाल है आपके सामने, आप इसे होमवर्क में ट्राई कर लीजिएगा ना, और कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप इसे कर पाए उतना ही अच्छा है, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में जो भी हम सवाल करने वाले हैं उसमें इसका बहुत यूज रहेगा कि आपको एक फेज में लेके आना कि यहाँ से यहाँ पे जाने में कितना एनर्जी रिलीज होगा या फिर एब्जॉर्ब होगा। तो आप जितना जल्दी हो सके, जितना तेजी से आप करना सीख सके उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तो ये सवाल आपको अटेम्प्ट करना है। सवाल में क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन स्टीम एट 1, इसको ऐड कर लेते हैं, व्हेन स्टीम at 110 डिग्री सेल्सियस कूल्स डाउन टू -5 डिग्री आइस, मतलब 110 डिग्री पे स्टीम है, वो -5 डिग्री पे आपके पास में आइस में कन्वर्ट हो जाए। मास गिवन है 20 ग्राम। आप इसको करेंगे और करके आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक और सवाल लिख लेते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा गिवन हो आपको, इफ ए ब्लॉक falls from 20 मीटर हाइट, ठीक है, और 20 मीटर की हाइट से गिरता है, अगर ऐसे बोलते हैं 30% ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, 30% ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू 30% ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, converted into heat energy। एक ब्लॉक 20 मीटर की हाइट से नीचे गिरता है और जो 30% पोटेंशियल एनर्जी का जो 30% है वो हीट एनर्जी में जाता है। तो आपसे बोला गया फाइंड चेंज इन टेम्परेचर, फाइंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ दैट ब्लॉक। आपको स्पेसिफिक हीट गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लॉक जो आपके पास में है वो कुछ मान लेते हैं 20 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ है आपके पास। ठीक है, करके बताइए। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। ऐसा अगर पूछा जाए आपको लैंग्वेज पढ़ के क्या बोला है उसको यूज करना आपको आना चाहिए। तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे यार, आपको बोला कि यार एक ब्लॉक 20 मीटर की हाइट से गिरता है तो कितनी एनर्जी होगी उसकी, दैट इज एम जी और एच। एच कितना है 20 मीटर, ये पोटेंशियल एनर्जी है होगी आपके पास, ये चेंज पोटेंशियल एनर्जी आएगा आपके पास। इसका 30% हीट एनर्जी में यूज हो, 30%, तो 30% कितना हो जाएगा इसका 0.30 मल्टीप्लाई एम जी और
20 मीटर, ऐसा कुछ आएगा। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो गया आपके पास, ये जो एनर्जी थी वो हीट में चली गई आपके पास। आप क्या लिखेंगे, दैट इज 0.30 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई mg, ये एनर्जी थी। अभी किस में चली गई, दैट इज ms डेल्टा थीटा, सही है ये बात। अब यहाँ पे जो m है आपके पास है वो kg में है ना, और यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट गिवन है वो ग्राम में गिवन है, यहाँ वाला ग्राम में चाहिए, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, दैट इज 1000 m लिखना पड़ेगा आपको, बिकॉज यहाँ पे जो s है आपके पास है वो ग्राम में है, दैट इज 20 और मल्टीप्लाई डेल्टा थीटा, और यहाँ पे ये एक्सप्रेशन कुछ बन गया आपके पास, दैट विल बी 6 बन जाएगा ना ये आपके पास, यहाँ पे 6 बन गया, ये 6 mg, इस m ने इसको मार दिया, g ने इसको मार दिया, तो जो डेल्टा थीटा आपके पास में आ रहा है दैट इज 6 डिवाइड बाय 2000, सही, दैट इज 6 डिवाइड बाय 2000, यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 1000, तो कितना बहुत छोटा चेंज आया टेम्परेचर का, दैट इज 0.003 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर आपके पास चेंज होगा। तो जब भी कभी ऐसा पूछे तो जो सवाल है बोर है वो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज कर लीजिएगा, और वहां पे देख लीजिए एस किसके, जिसके अंदर एस है उसी में एम पुट करना है। तो यहाँ पे तो mgh में जो एम आता है वो kg में पुट करते हैं ना, तो यहाँ पे एम को ग्राम में पुट करना था, इसको मल्टीप्लाई क्या कर दिया आपने, 1000 मल्टीप्लाई कर दिया, kg से ग्राम में चला गया। समझ में आ गई बात, ठीक है बच्चों, तो आप इसको छाप लीजिए, और इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 3 के अंदर, और उसके अंदर हम मिक्सिंग के सवाल करेंगे, जब आप 2 लिक्विड को मिक्स करें तो फाइनल टेम्परेचर कैसा आता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।